यह वीडियो ऐतिहासिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक वचन जिसने एक योद्धा को इतिहास का सबसे महान रक्षक बना दिया। एक ऐसा योद्धा जो 24 घंटे घोड़े पर ही जीता था और उसी पर युद्ध करता था, जिसने साम्राज्य जीता, लेकिन कभी अपने लिए नहीं, सिर्फ एक वचन के लिए। यह कहानी है उस योद्धा की जो दुश्मनों से तो लड़ा ही, लेकिन उनको जीवन के अंतिम समय में अपनों ने ही धोखा देना चाहा। फरवरी 1634 में जोधपुर नरेश जसवंत सिंह ने अपने विश्वास पात्र प्रधान आस्करण को सिंध के बलूच विद्रोह को दबाने भेजा। सफल अभियान के बाद लौटते हुए आस्करण सिंध के एक छोटे से गांव जैमला पहुंचे। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा, जहां दो विकराल भैंसे आपस में भयंकर युद्ध कर रहे थे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई और लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती सिर पर पानी की गगरी लिए निर्भय होकर वहां से गुजर रही थी। उसने बिना डरे गगरी नीचे रखी और कमर कसकर उन भैंसों के बीच कूद पड़ी और उसने एक भैंसे के सींग पकड़कर पूरी ताकत से उसकी गर्दन मोड़ दी। भैंसा वहीं शांत होकर बैठ गया और दूसरा भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। भाटी वंश की उस वीरांगना को देखकर आस्करण अत्यंत प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत उसके पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। इन वीर माता पिता की संतान के रूप में दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ। आस्करण की पहले से ही 2 पत्नियां थीं, अतः इस उग्र और तेजस्वी महिला के साथ अधिक समय उनका निर्वाह नहीं हुआ। इसी कारण दुर्गादास को पिता की छत्रछाया के बिना ही अपना बचपन बिताना पड़ा। मां की परवरिश ने ही उसे साहसी, तेजस्वी और अडिग बना दिया। यही कारण है कि आज भी राजस्थान के लोकगीतों में उनकी वीरता गाई जाती है। जननी एहा पूत जन जेहा दुर्गादास बांध मुंडा सो राखियो बिड़ थंबे आकाश। कुछ साल बीते और एक दिन अपने गांव लुणावा में खेतों की ओर जाते समय दुर्गादास राठौड़ ने एक अन्यायपूर्ण दृश्य देखा। राजसैनिक गरीब किसानों की लहलहाती फसल अपने ऊंटों को चरवा रहे थे। बेबस किसान उनसे गुहार लगा रहे थे, लेकिन सैनिक उनका उपहास कर रहे थे। यह अन्याय देखकर दुर्गादास राठौड़ से रहा नहीं गया और उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय सैनिक और अधिक अहंकार दिखाने लगे। क्रोधित होकर दुर्गादास ने एक ऊंट की गर्दन पर तलवार से प्रहार कर दिया। यह देखकर एक सैनिक ने दुर्गादास पर वार किया, लेकिन उन्होंने चतुराई से उसे भी समाप्त कर दिया। बाकी सैनिक यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए और वहां से भाग निकले। यह बात राज दरबार तक पहुंची और दुर्गादास राठौड़ को दरबार में बुलाया गया। निर्भीक दुर्गादास ने महाराज के सामने पूरी घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई। उन्होंने कहा कि राजा प्रजा का पालक होता है और अन्याय करने वाला दंड का अधिकारी होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अन्याय का दंड देना ही उनका कर्तव्य था। साथ आए ग्रामीणों ने भी दरबार में दुर्गादास की बात का समर्थन किया। महाराज ने इस साहसी बालक में छिपे हुए वीर को पहचान लिया। उन्होंने दुर्गादास को अपनी निजी सेवा में स्थान दे दिया। कुछ समय बाद उन्हें राजकुमार पृथ्वी सिंह को शस्त्र संचालन सिखाने का दायित्व भी सौंपा गया। औरंगजेब मित्र बनकर राजपूतों के साथ विश्वासघात करता था। कुंवर पृथ्वी सिंह को जहर भरी पोशाक पहनाकर मार दिया गया। ये वही पृथ्वी सिंह थे जिन्होंने निहत्थे शेर को मार दिया था। तथा महाराज जसवंत सिंह को 28 नवंबर 1678 को काबुल में विष देकर मार दिया गया। इसके बाद औरंगजेब की नजर गर्भवती रानियों पर पड़ी, लेकिन उनकी रक्षा के लिए
दुर्गादास राठौड़ अडिग ढाल बनकर खड़े थे। इसके पश्चात औरंगजेब ने इफ्तिखार खान को मारवाड़ पर कब्जा करने का आदेश दिया, किंतु राजपूत सरदारों ने हर कदम पर मुगलों का डटकर सामना किया और अपने पराक्रम से उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। उधर दुर्गादास और शोनिंगजी रानियों को चतुराई से काबुल से निकाल लाए और वे उन्हें सुरक्षित लाहौर ले आए, जहां रानियों ने संतानों को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश नवजात बालिका का कुछ ही दिनों में निधन हो गया और एक बालक का सुरक्षित जन्म हुआ जो आगे चलकर मारवाड़ का शासक बनने वाला था। वो था अजीत सिंह। इसके पश्चात औरंगजेब ने एक नई चाल चलते हुए राजपूत सरदारों को दिल्ली बुलाया। उसने कहा कि अजीत सिंह और रानियों को दिल्ली लाकर वह स्वयं राज्य सौंपेगा। दुर्गादास को इस पर संदेह था, लेकिन अन्य सरदारों के दबाव में निर्णय लिया गया। अंततः रानियां और शिशु अजीत सिंह को लेकर काफिला दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली पहुंचकर उन्हें नूरगढ़ में रूप सिंह की हवेली में ठहराया गया। दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उन्होंने शिशु अजीत सिंह को बचाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने धाय की बेटी रूपा के बेटे को अजीत सिंह के स्थान पर रखने का निर्णय लिया और असली अजीत सिंह को भंगन की मैले की टोकरी में छुपाकर बाहर निकालने की योजना बनी। और महल के बाहर एक संपेरा पहले से ही इस योजना के लिए तैयार खड़ा था। और सपेरे ने बालक को लेकर अपनी सांपों की पिटारी में सुरक्षित छुपा लिया। इस प्रकार अजीत सिंह को चालाकी से दिल्ली से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अजीत सिंह के निकलते ही मुगल सेना को भनक लग गई और वे तुरंत पीछा करने निकल पड़े। यह पलायन तेज रफ्तार घुड़सवारी और संघर्ष से भरा हुआ था। 10-15 वीर राजपूत मुगलों को रोकने के लिए पीछे रह गए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर दुर्गादास को आगे बढ़ने का समय दिया और आगे दुर्गादास राठौड़ अपने साथियों के साथ अजीत सिंह को सुरक्षित ले जाते रहे। सभी वीर योद्धा युद्ध भूमि में शहीद हो गए और मुगलों ने फिर से पीछा शुरू कर दिया। अंततः दुर्गादास, मोखम सिंह, जादव जी और 7 अन्य वीर ही सुरक्षित निकल पाए। वे अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ की सीमा तक पहुंचने में सफल रहे और अब अजीत सिंह को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बलुंडा में छिपा कर रखा गया। वहीं पर अजीत सिंह ने सुरक्षित रहकर अपना बचपन और किशोरावस्था बिताई। समय बीतता गया और दुर्गादास ने मुगलों को गुरिल्ला युद्ध में उलझाए रखा। उन्होंने अपनी रणनीति से मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई और उन्हें युद्धों में थका दिया। उधर औरंगजेब की उम्र बढ़ने के साथ उसकी सत्ता कमजोर होने लगी। इसी बीच उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। दुर्गादास ने इस संघर्ष में औरंगजेब के पुत्र अकबर का साथ दिया और यह संघर्ष वर्षों तक चलता रहा और परिस्थितियां लगातार बदलती रहीं। 1706 में अकबर की बीमारी से मृत्यु हो गई। इसके बाद वृद्ध औरंगजेब ने दुर्गादास से अपनी बहू और पोते पोतियों को लौटाने का अनुरोध किया। दुर्गादास ने अपने उदार स्वभाव से उन्हें सम्मानपूर्वक वापस भेज दिया। उनकी इस उदारता ने उन्हें केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान मानव भी सिद्ध किया। जब मुगल बहू और पोते पोतियां वापस दरबार पहुंचे तो औरंगजेब ने उनकी तालीम पर संदेह जताया। बच्चों ने आत्मविश्वास से बताया कि वे उर्दू और कुरान का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने बताया कि दुर्गादास ने उनकी शिक्षा के लिए प्रतिदिन एक मौलवी की व्यवस्था की थी। यह सुनकर औरंगजेब भीतर ही भीतर दुर्गादास की मर्यादा और महानता से प्रभावित हो गया।
एक दिन औरंगजेब ने अपनी बहू से दुर्गादास के बारे में प्रश्न किया कि कैसा दिखता है वो चूहा। बहू ने कहा कि जोधपुर में उन्हें बाबूसा कहा जाता है और उनकी उपस्थिति ही भय और सम्मान जगाती है, और बताया कि किसी में भी उनकी आंखों में देखने का साहस नहीं होता था, और कहा कि उसने केवल उनकी बुलंद आवाज और कदमों की आहट ही सुनी थी। औरंगजेब के लिए यह अकल्पनीय था कि उसकी बहू पूर्ण सम्मान के साथ सुरक्षित रही। उनके लिए स्त्रियों का सम्मान और रक्षा करना एक अटूट धर्म था। दुर्गादास इतने मर्यादित थे कि उन्होंने कभी मुगल राजकुमारी की ओर दृष्टि तक नहीं उठाई। यह वह समय था जब शत्रु की स्त्रियों पर अधिकार सामान्य माना जाता था, किंतु दुर्गादास की मर्यादा ने उन्हें सबसे अलग और महान बना दिया। आठों पहर 24 घड़ी घुड़ले उपरवास सैलनी सुसेकटो बाटी दुर्गादास, अर्थात घोड़े पर सवार होकर उनके दिन और रातें युद्ध भूमि में ही बीत जाती थी। अरावली की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में भी वे कभी नहीं रुके, और वे अपने भाले की नोक से ही आटे की बाटी पकाकर जीवन बिताते थे। लगभग 20-25 वर्षों तक दुर्गादास राठौड़ सिरोही और पाली की पहाड़ियों से मुगलों के विरुद्ध लगातार लड़ते रहे, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल शक्ति कमजोर पड़ गई। यह अवसर देखकर दुर्गादास राठौड़ ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। कमजोर मुगल सेना का प्रतिरोध टूट गया और जोधपुर पर पुनः अधिकार स्थापित हो गया। इस विजय ने दुर्गादास को इतिहास में एक अमर योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने केवल भूमि ही नहीं बल्कि वफादारी और धर्म के लिए भी संघर्ष किया। जोधपुर विजय के बाद दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह का राज्याभिषेक कराया। उन्होंने महाराज जसवंत सिंह से किया गया वचन पूरी निष्ठा से निभाया। वे चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे, पर उन्होंने त्याग और धर्म का मार्ग चुना। उन्होंने राज्य को अजीत सिंह को सौंपकर अपनी निष्ठा और वफादारी का सर्वोच्च उदाहरण दिया। इतिहास में वीर दुर्गादास राठौड़ जैसा मातृभूमि के प्रति समर्पित और सत्ता से विरक्त योद्धा विरले ही हुआ है। दुर्गादास राठौड़ के जीवन का अंतिम अध्याय शुरू हुआ, जो दुखद होते हुए भी उनकी महानता को और ऊंचा ले गया। राज्य अजीत सिंह को सौंपकर उन्होंने स्वयं को सत्ता से दूर कर लिया। उन्होंने अपना जीवन मंदिरों के पुनर्निर्माण और धर्म की सेवा में लगा दिया, और साथ ही वे अजीत सिंह को राज्य संभालने में मार्गदर्शन भी देते रहे। लेकिन समय के साथ अजीत सिंह के मन में संदेह और ईर्ष्या जन्म लेने लगी। वही दुर्गादास जिनके कारण वह जीवित और राजा बने, अब उनके ही संदेह के पात्र बन गए। एक समय ऐसा आया जब अजीत सिंह ने दरबार में दुर्गादास राठौड़ का अपमान किया। अजीत सिंह ने संकेत दिया कि दुर्गादास की उपस्थिति उन्हें अपने कठिन अतीत की याद दिलाती है। लेकिन दुर्गादास ने यह अपमान भी अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा के कारण सहन किया। किंतु समय के साथ दरबार में उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने लगे। अंततः चापलूसों ने अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ के विरुद्ध कठोर निर्णय लेने के लिए उकसा दिया। दुर्गादास को अपनी हत्या की साजिश की भनक लग चुकी थी। तब दुर्गादास राठौड़ अगले दिन स्वयं दरबार पहुंचे और एक चतुर प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने युद्धों से अर्जित सोना राजा को भेंट कर संन्यास लेना चाहते हैं। यह सुनकर अजीत सिंह ने तत्काल हत्या का आदेश रोक दिया। इसके बाद जोधपुर के बाहर एक गुप्त स्थान पर दोनों की मुलाकात तय की गई। दुर्गादास ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर मृत्यु को टाल दिया। दुर्गादास राठौड़ ने अपने 500 वफादार घुड़सवारों को घात लगाकर तैयार रहने को कहा, और जैसे ही अजीत सिंह पहुंचे उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। क्रोधित दुर्गादास ने उसे ललकारते हुए कहा, ऊंदरा तू मुझे मारेगा? मैं तुर्कों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सका और तू मुझे मारेगा? यदि मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारी रक्षा करने का वचन न दिया होता
तो मैं भी तुम्हारा सिर आट देता। और तुम मुझसे और क्या सोने की उम्मीद करते हो? मैंने तुम्हें जोधपुर का राज्य दे दिया है। अब इससे पहले कि मैं अपना वचन भूल जाऊं, दफा हो जाओ। और अपने वचन को निभाते हुए उन्होंने उसे जीवन दान दे दिया। 70 वर्ष से अधिक आयु के दुर्गादास राठौड़ अपने कुछ वफादार साथियों के साथ अपनी मातृभूमि को छोड़कर निकल पड़े। जोधपुर छोड़कर दुर्गादास उदयपुर पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। एक दिन महाराणा की ओर से उनके शिविर में तरबूज भेंट भेजे गए। दुर्गादास ने संकेत समझते ही कहा कि यह मतीरो है, अर्थात यहां रुकना उचित नहीं, और तुरंत प्रस्थान का आदेश दे दिया। इसके बाद दुर्गादास उज्जैन पहुंचे और वहां तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। 22 नवंबर 1718 को 81 वर्ष की आयु में क्षिप्रा नदी के किनारे उन्होंने अंतिम सांस ली। इतिहास गवाह है, निष्ठा और त्याग का ऐसा उदाहरण विरले ही देखने को मिलता है। दुर्गादास राठौड़ का नाम सदैव सम्मान और वीरता के साथ लिया जाएगा। नमन ऐसे वीर योद्धा को। जय वीर दुर्गादास राठौड़।